प्रणाम, मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुकिन। तो लुकिन में आपका स्वागत है। नमस्कार। अभी हम खड़े हैं साहेबगंज के महादेवगंज में, महादेवगंज गंगा किनारे, जहाँ की चिर परिचित जो साहेबगंज वासियों का मांग रहा है गंगा पुल, उसका निर्माण कार्य यहाँ चल रहा है। वैसे तो इस पुल का निर्माण कार्य जो टारगेट तय किया गया था मार्च 2024 में पूर्ण होना चाहिए था, लेकिन गंगा में आया और समय बाढ़ और यास तूफान के चलते गंगा के में जो पुल बन रहे थे उसके 2 पिलर भाग गए थे। हम दिखाना चाहेंगे कि ये वही पिलर है जो कि यास तूफान की भेंट चढ़ गया था और बाद में अब जाकर इस पुल का निर्माण, इस पिलर का निर्माण किया गया है और अब निर्माण कार्य फिर से गंगा पुल गति पकड़ लिया है। और 1-2 दिन पूर्व मैनेजमेंट के द्वारा जो यहाँ दिल्ली बिल्डकॉन कंपनी का निर्माण कर रहे हैं पुल का, उनके द्वारा पूजा पाठ किया गया और गंगा नदी में जो पिलर बने उस पर गाटा चढ़ाने का कार्य शुरू किया गया। ये वही गंगा पुल है जिससे साहेबगंज को बरसों से अपेक्षा रही है। ये साहेबगंज न केवल साहेबगंज बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक विकास का द्वार, विकास का आयाम साबित होंगे। ये झारखंड का प्रवेश द्वार होगा। इस पुल के बन जाने से न केवल पूर्वोत्तर राज्यों से इसका संबंध बढ़ेगा बल्कि पूर्वोत्तर कई देश जैसे नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, पूर्वोत्तर राज्य आसाम, नागालैंड और बिहार सहित अन्य राज्यों से इनका सीधा संपर्क होगा और यहाँ से व्यापार के आयाम भी बढ़ेंगे। और इस पुल के बनने से जो इस क्षेत्र में जो एकमात्र पत्थर उद्योग है उसके भी फलने फूलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। हम बताना चाहेंगे कि 2400 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 1900 करोड़ रुपए से पुल का निर्माण होगा और 500 करोड़ रुपए से साहेबगंज और बिहार के मंझारी क्षेत्रों में जो अप्रोच पथ बन रहा है उसका निर्माण कार्य होगा। इस निर्माण कार्य पुल के निर्माण को लेकर वर्षों से तकरीबन 1950 से यहाँ के लोग मांग करते रहे थे। 1954 में देश के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक विश्वेश्वरैया ने भी एक अनुशंसा की थी कि सामरिक, आंतरिक और सुरक्षा की दृष्टि से साहेबगंज में गंगा पुल का निर्माण होना चाहिए, लेकिन उस समय देश की राजनीति में बंगाल की पकड़ मजबूत होने के चलते इस पुल का निर्माण यहाँ न करके पश्चिम बंगाल के फरक्का में कर दिया गया। फिर बाद में यह गंगा पुल धीरे धीरे एक राजनीतिक मुद्दा बनता चला गया और बहुत दिनों बाद 6 अप्रैल 2017 को जब प्रधानमंत्री देश के यहाँ पर साहेबगंज में आए थे तो इस पुल की आधारशिला रखी थी। उसके बाद से इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। अब जाकर चूंकि यास तूफान और बाढ़ के कारणों से प्रभावित हुआ है और अब जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो मार्च 2026 रखा गया और निर्माण कार्य भी काफी गति पकड़ लिया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार जल्द ही साहेबगंज वासियों का गंगा पुल का सपना पूरा होगा। साहिबगंज वासियों की वर्षों पुरानी गंगा पुल का सपना 2026 तक पूरा होने की संभावना है। पड़ोसी देश नेपाल व बांग्लादेश के अलावा पूर्वोत्तर भारत के बिहार, असम, नागालैंड सहित कई राज्यों को झारखंड से जोड़ने वाला साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल का निर्माण कार्य चरम पर है। इसी क्रम में पूजा अर्चना के बाद निर्माण कार्य में लगी कंपनी दिल्ली बिल्डकॉन के अधिकारियों के द्वारा गंगा नदी पर बने पिलर पर गार्टर लगाने का काम शुरू कर दिया गया। पुल के निर्माण कार्य की रफ्तार पर कभी यास तूफान ने, कभी कोरोना ने तो कभी गंगा में आई बाढ़ ने समय समय पर ब्रेक लगाने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि पूर्व में पुल निर्माण कार्य करने का कार्य को 2024 में पूरा कर लेना था, लेकिन फिलहाल निर्माण कार्य की पूर्ण करने के लिए 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। इधर पुल निर्माण कार्य ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। 1900 करोड़ की लागत से गंगा पुल का निर्माण किया जा रहा है। वहीं साहिबगंज और मनिहारी में 500 करोड़ की लागत से इस पुल का अप्रोच पथ के निर्माण कराया जा रहा है। साहिबगंज मनिहारी 4 लेन गंगा पुल देश का तीसरा सबसे बढ़ता पुल होगा। अप्रोच पथ सहित इस पुल की कुल लंबाई 22 किलोमीटर होगी। नदी पर 6 किलोमीटर और दोनों तरफ से अप्रोच पथ के साथ 16 किलोमीटर। गंगा पुल झारखंड में साहिबगंज बाईपास तथा बिहार के मनिहारी बाईपास से जुड़ेगी। पुल को एक्ट्राडोस तकनीक से बनाया जा रहा है।
इस तकनीक में केबल के सहारे पुल के लॉट को बैलेंस किया जाएगा। इस तकनीक से बनने वाला यह देश का सबसे बड़ा पुल होगा। पुल में 46 पिलर होंगे। पिलर का व्यास 12 मीटर एवं इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर होगी। दरअसल साहिबगंज में गंगा पुल की मांग 1950 से ही शुरू हुई थी। वर्ष 1954 में देश के तत्कालीन सुप्रसिद्ध इंजीनियर डॉ. विश्वेश्वरैया ने सर्वे करने के बाद सामरिक, आंतरिक और सुरक्षा की दृष्टिकोण से साहिबगंज में गंगा पुल निर्माण की अनुशंसा की थी। लेकिन तब साहिबगंज का गंगा पुल क्षेत्रवाद का शिकार हो गया। बताया जाता है कि उस समय भारतीय रेलवे में बंगाल की मजबूत पकड़ होने के चलते गंगा पुल को साहिबगंज के बजाय पश्चिम बंगाल के न्यू फरक्का में बनवा दिया गया। बाद में धीरे धीरे साहिबगंज में गंगा पुल का मामला एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना। समय समय पर सामाजिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा साहिबगंज में गंगा पुल बनवाने की मांग की जाती रही। इसको लेकर कई बार जोरदार आंदोलन भी होते रहे। साहिबगंज में गंगा पुल निर्माण की मांग को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक अनंत ओझा द्वारा कई बार विधानसभा में आवाज उठाई जाती रही। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2017 को साहिबगंज के पुलिस लाइन मैदान से साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल निर्माण की आधारशिला रखी। बता दें कि साहिबगंज मनिहारी 4 लेन एसटी हक सह पुल के बन जाने से पूर्वोत्तर भारत झारखंड से सीधे जुड़ जाएगा। पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश की दूरी भी कम हो जाएगी। बिहार, ओडिशा, बंगाल, असम सहित पूर्वोत्तर के अन्य कई राज्य झारखंड से सीधे जुड़ जाएगा। व्यापार का मार्ग परास्त होगा और रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। साहिबगंज और उसके आसपास के इलाकों का एकमात्र पत्थर व्यवसाय की पूरी तरह से फलने फूलने की पूरी संभावना होगी। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 6 अप्रैल 2017 को साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल का जो बरसों का सपना था, जिसको लेकर के लगातार हमने आंदोलन किया, लगातार हमने विधानसभा के पटल पर रखना का काम किया, और आज ये सौभाग्य हम सबको मिल रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के सानिध्य में पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार के समय में यह गंगा पुल का सपना साकार हो पाया। प्रकृति की प्रतिकूलता के बावजूद भी लगातार तेज गति से गंगा पुल का निर्माण कार्य तेजी से जारी है, और मुझे विश्वास है कि जिस तेज गति से संबंधित एजेंसी के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, तो आने वाला समय में बरसों का यह सपना लोगों का अब साकार रूप लेने जा रहा है। अधिकांश काम उसके पूरे हो चुके हैं, और जो मीडिया के माध्यम से जो सूचनाएं आ रही है कि गंगा के गर्भ में जो पाया के ऊपर जो आगे की गतिविधि उसका करने का काम था, वह काम भी बहुत तेजी के साथ एजेंसी के द्वारा प्रारंभ हुआ है। साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल बन करके शीघ्र तैयार होगा। आपने देखा होगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा मुझे यह सूचित किया गया कि राज्य सरकार को राजमहल से मानिकचक गंगा पुल का जो कार्य है उस दिशा में अगर पूर्ववर्ती सरकार जो हेमंत सरकार पार्ट 1 अगर उस समय सक्रियता के साथ अगर भागीदारी कर दिए होते तो आज राजमहल मानिकचक का भी गंगा पुल का कार्य प्रारंभ हो जाता। ये ठीक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी संकल्प में दिया है, उस पुल को बनाने की दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया है, तो मुझे विश्वास है कि आने वाला समय में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो सोच है
2047 तक विकसित भारत बनाने का आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने जो पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को उन्होंने विभाग के ओर से NHAI के द्वारा जो निर्देशित किया है, उनको पत्र भेज करके उनसे प्रस्ताव मांगा है, तो निश्चित रूप से राजमहल मानिकचक गंगा पुल का निर्माण कार्य भी वो भी तेजी से बने। देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की जो संकल्पना है प्रधानमंत्री जी का, वह साहेबगंज जिले वासियों का भी सपना पूरा होगा, राजमहल वासियों का भी जो वर्षों का सपना है वो साकार होगा।